हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है पुरी के पथ में। अपने प्राण प्यारे के परदेश प्रयाण करते समय उसके वियोग से उत्पन्न हुई वेदना को व्यक्त करती हुई नायिका पति से कह रही है। विदा के अंतिम समय का वर्णन है। प्रियतम पूछते हैं, अच्छा जाऊं? उत्तर देती हैं, मत जाओ। इस अमंगल सूचक शब्द को यात्रा के शुभ मुहूर्त में कैसे मुख से निकालूं? यह कहूं कि अच्छा जाओ तो यह स्नेहहीन शब्द है। यदि कहूं रुक जाओ तो इसमें प्रभुता प्रदर्शित होती है। और यह कह दूं कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें तो इससे उदासीनता प्रकट होती है। यदि यह कह दूं कि तुम्हारे बिना मैं जीवित न रह सकूंगी तो पता नहीं तुमको इस बात पर विश्वास हो अथवा ना हो। इसलिए मेरे प्राणनाथ, तुम ही मुझे शिक्षा दो कि तुम्हारे प्रस्थान के समय क्या कहना उपयुक्त होगा। इस समय मैं किस वाक्य का प्रयोग करूं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन और दुर्जन के समागम की तुलना करते हुए कहा है, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दारुण दुख देहि। सचमुच अपने प्रियतम के बिछोह के समय तो सहृदय पुरुषों को मरण समान ही दुख होता है। जिसके साथ इतने दिनों तक हास परिहास, भोजन पान आदि किया, जो निरंतर अपने सहवास सुख का आनंद पहुँचाता रहा, वही अपना प्यारा प्रियतम आज सहसा हमसे न जाने कब तक के लिए पृथक हो रहा है। इस बात के स्मरण मात्र से सहृदय सज्जनों के हृदय में भारी शोक उत्पन्न होने लगता है, किंतु उस दुख में भी मीठा मीठा मजा है। उसका आस्वादन भावुक प्रेमी पुरुष ही कर सकते हैं। संसारी स्वार्थपूर्ण पुरुषों के भाग्य में वह सुख नहीं बदा है। 10 दिनों तक भक्तों के चित्त को आनंदित कराते रहने के अनंतर आज प्रभु शांतिपुर को परित्याग करके पुरी के पथ के पथिक बन जाएंगे। इस बात के स्मरण मात्र से सभी परिजन और पुरीजनों के हृदय में प्रभु के वियोग जन्य दुख की पीड़ा सी होने लगी। सभी के चेहरों पर विषण्णता छाई हुई थी। प्रभु ने कुछ अन्मनस्क भाव से अपने ओढ़ने का रंगा वस्त्र उठाया, लंगोटी को कमर से बांध लिया और छोटी सी साफी सिर से लपेट ली। एक हाथ में दंड लिया और दूसरों में कमंडलू लेकर प्रभु उस बैठक से बाहर हुए। प्रभु को यात्री के वेश में देखकर उपस्थित सभी भक्त फूट फूट कर रोने लगे। वृद्धा शची माता का तो दिल ही धड़कने लगा। जगदानंद ने प्रभु के हाथ से दंड ले लिया और दामोदर पंडित ने कमंडलू। अब प्रभु के दोनों हाथ खाली हो गए। उन दोनों हाथों से वृद्धा माता के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रभु ने गद्गद कंठ से कहा, माता, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने संन्यास धर्म का विधिवत पालन कर सकूं। पता नहीं उस समय पुत्र स्नेह से दुखी हुई माता को इतना साहस कहाँ से आ गया। उसने अपने प्यारे पुत्र के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा पथ मंगलमय हो, वायु तुम्हारे अनुकूल रहे, तुम अपने धर्म का विधिवत पालन कर सको। इतना कहते कहते ही माता का गला भर आया। आगे वह और कुछ न कह सकी। उसी अवस्था में रोती हुई अपनी माता की प्रभु ने प्रदक्षिणा की और दोनों हाथों को जोड़कर वे निस्पृह भाव से गंगा जी के किनारे किनारे पुरी की ओर चल पड़े। सैकड़ों भक्त आंसू बहाते हुए और आर्तनाद करते हुए प्रभु के पीछे पीछे चले। शची माता भी लोक लाज की कुछ भी परवाह न कर रोती हुई पैदल ही अपने प्राण प्यारे पुत्र के पीछे पीछे चली। जिस प्रकार निस्पृह बछड़ा माता को छोड़कर दूसरी ओर जा रहा हो और उसकी माता वृद्धा गाय रमाती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी रही हो, इसी प्रकार शरीर की सुधि भुलाकर शची माता प्रभु के
पीछे क्रंदन करती हुई भक्तों के आगे आगे चल रही थीं। उनके क्रंदन से कलेजा फटने लगता था। उनके सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे, आंसुओं से वक्षस्थल भीगा हुआ था। वे पछाड़ खाती हुई प्रभु के पीछे पीछे चल रही थीं। प्रभु माता को देखते हुए भी संकोचवश उनसे आंखें नहीं मिलाते थे। बूढ़े अद्वैताचार्य भी जोरों से बच्चों की भांति रुदन कर रहे थे। इस प्रकार के रुदन को सुनकर प्रभु अधीर हो उठे। वे चलते चलते ठहर गए और आँखों से आंसू बहाते हुए अद्वैताचार्य जी से कहने लगे, आचार्य देव, इतने वृद्ध होकर जब आप ही इस प्रकार बालकों की तरह रुदन कर रहे हैं तो फिर भक्तों को और कौन धैर्य बंधावेगा। आपका मुझ पर सदा पुत्र की भांति स्नेह रहा है। यह मैं जानता हूँ कि मेरे वियोग से आपको अपार दुख हुआ है, किंतु आप तो सर्वसमर्थ हैं। आपके साहस के सामने मेरा वियोगजन्य दुख कुछ भी नहीं है। आप अब मेरे कहने से शांतिपुर लौट जाएं। आप यदि मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ माता की तथा भक्तों की देखरेख कौन करेगा। आप मेरे काम के लिए शांतिपुर में रह जाइए। मैं माता को तथा भक्तों को आपके हाथों सौंपता हूँ। आप ही सदा से इनके रक्षक रहे हैं और अब भी इन सब का भार आपके ही ऊपर है। यह करुणापूर्ण दृश्य अब और अधिक मुझसे नहीं देखा जाता। अब आप इन सभी भक्तों के सहित लौट जाएं। आचार्य ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वे वहीं ठहर गए। उन्होंने भूमि में लौटकर प्रभु के लिए प्रणाम किया। प्रभु ने उनकी चरण धूलि अपने मस्तक पर चढ़ाई और माता के चरणों की वंदना करते हुए वे उन सबको पृथ्वी पर ही पड़ा छोड़कर जल्दी से आगे के लिए दौड़ गए। नित्यानंद, दामोदर, जगदानंद और मुकुंद दत्त भी सभी लोगों से विदा होकर प्रभु के पीछे पीछे दौड़ने लगे और सब लोग वहीं पड़े के पड़े ही रह गए। जब भक्तों ने देखा कि प्रभु तो हमें छोड़कर चले ही गए, तब उन्होंने और अधिक प्रभु का पीछा नहीं किया। वे खड़े होकर गंगा जी की ओर देखते रहे जब तक उन्हें प्रभु की पैरों से उड़ी हुई धूल और जगदानंद के हाथ प्रभु का दंड दिखाई देता रहा, तब तक तो वो एकटक भाव से देखते रहे। अंत में जब प्रभु अपने साथियों के सहित एकदम अदृश्य हो गए, तब खिन्न मन से माता को आगे करके भक्तों के सहित अद्वैताचार्य अपने घर की ओर लौट आए और श्रीवास आदि भक्त उसी समय माता को साथ लेकर नवद्वीप के लिए चले दिए। इधर महाप्रभु बंधन से छूटे हुए मत्त गजेंद्र की भांति द्रुत गति से गंगा जी के किनारे किनारे चले जा रहे थे। उनके पीछे नित्यानंद जी आदि भक्त भी प्रभु का अनुसरण कर रहे थे। सब के सब गृह त्यागी, विरागी और अल्पवयस्क युवक ही थे। सभी के हृदय में त्याग वैराग्य की अग्नि प्रज्वलित हो रही थी। प्रभु ने उन सबके त्याग वैराग्य की परीक्षा करने के निमित्त सभी से पूछा, तुम लोग मुझे सच सच बताओ, तुमने अपने साथ क्या क्या सामान बांधा है और किस किस के तुम्हें मार्ग व्यय के लिए कितना कितना द्रव्य दिया है। प्रभु के ऐसे प्रश्न को सुनकर सभी ने दीन भाव से कहा, प्रभु, हम भला आपकी आज्ञा के बिना कोई वस्तु साथ कैसे ले सकते थे और किसी के द्रव्य को आपके पास बिना पूछे कैसे स्वीकार कर सकते थे। आप हमारे संपूर्ण शरीर को देख लें, हमारे पास कुछ भी नहीं है और न हम में से किसी ने द्रव्य ही साथ में बांधा है। महाप्रभु उनके ऐसे निष्कपट, सरल और निस्पृहतापूर्ण उत्तर को सुनकर बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम लोगों से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुमने साथ में द्रव्य न बांधकर अपनी निस्पृहता का परिचय दिया है। निस्पृहता ही तो त्यागी का भूषण है। जो किसी से धन की इच्छा करके संग्रह करता है, वह कभी त्यागी हो ही नहीं सकता। त्यागी के लिए तो भोजन की चिंता करनी ही न चाहिए, उसे तो प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो प्रारब्ध में होगा
वह अवश्य मिलेगा। फिर चाहे तो मरुभूमि में घोर बालुकामय प्रदेश में ही जाकर क्यों ना बैठ जाओ, और भाग्य में नहीं है तो भोगों के बीच में रहते हुए भी तुम्हें इनसे वंचित रहना पड़ेगा। चाहे जितना धनी क्यों ना हो, उसके पास कितनी भी भोज्य सामग्री क्यों ना हो, जिस दिन उसके भाग्य में ना होगी उस दिन वह पास में रखी रहने पर भी उसे नहीं खा सकता। या तो बीमार हो जाएगा, या किसी पर नाराज होकर खाना छोड़ देगा, अथवा दूसरा आदमी आकर उसे खा जाएगा। सारांश यह है कि हम भोग भाग्य के ही अनुसार प्राप्त हो सकते हैं। फिर किसी से मांगकर संग्रह क्यों करना चाहिए? भूख लगने पर घर घर से मधुकरी कर लो, यही त्यागी का परम धर्म है। इस प्रकार अपने साथियों को त्याग, वैराग्य और भक्ति का तत्व समझाते हुए सायंकाल के समय आठीसारा नामक ग्राम में पहुँचे और वहाँ परम भाग्यवान अनंत पंडित नाम के एक ब्राह्मण के घर ठहरे। प्रभु के दर्शन से वह कृतार्थ हो गया और उसने प्रभु को साथियों सहित भिक्षा आदि करा के उनकी विधिवत सेवा पूजा की। प्रातःकाल वहाँ से चलकर खाड़ी नामक ग्राम के समीप छत्रभोग तीर्थ में पहुँचे। यहाँ पर गंगा जी के किनारे एक अम्बुलिंग नामक जलमग्न शिव है। आजकल तो छत्रभोग और अम्बुलिंग शिवजी गंगा जी से दूर पड़ गए हैं। उस समय गंगा जी की शेष सीमा यहीं पर थी। यहीं पर त्रिलोक पावनी भगवती भागीरथी सहस्त्र धाराओं का रूप धारण करके समुद्र में मिलती थी। गंगा जी के इस पार छत्रभोग पीठ स्थान और सुंदर नगर था। यहीं गौड़ देश की सीमा समाप्त होती थी। गंगा जी के उस पार उड़ीसा देश की सरहद थी और उसी पर जयपुर, माजिलपुर उड़ीसा के महाराज की अंतिम सीमा के नगर थे। इन दोनों स्थानों में 3-4 कोस का अंतर था। गौड़ देश और उड़ीसा देश की सीमा को भगवती भागीरथी ही पृथक करती थीं। यह हम पहले ही बता चुके हैं कि वह युद्ध का समय था। जिधर देखो उधर ही युद्ध छिड़ा हुआ है। गौड़ देश के बादशाह और उड़ीसा के तत्कालीन महाराज प्रताप रुद्र के बीच में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता था। इसी कारण जगन्नाथ जी जाने वाले यात्रियों को गंगा पार होने में बड़ा कष्ट होता था। गौड़ देश के अधिपति की आज्ञा थी कि उधर से कोई भी पुरुष न आने पावे। उधर उड़ीसा के शासक बंगालियों पर संदेह करते, जो भी पार आता उसी की तलाशी लेते। कुछ ऐसा वैसा सामान होता तो उसे लूट भी लेते और भांति भांति की असुविधाएं थीं। युद्ध के समय सब जगह एक राज्य की सीमा से दूसरे राज्य की सीमा में जाने पर सभी लोगों को बड़े बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। दोनों देशों के शासक सदा शत्रुओं के मनुष्यों से शंकित रहते हैं। इसके अतिरिक्त पार उतारने वाले बिना उतराई लिए लोगों को पार उतारते ही नहीं थे। बहुत से पुरी के यात्री उस पार जाने के लिए पड़े हुए थे। प्रभु भी अपने साथियों के सहित वहां पहुंच गए। मुकुंद दत्त अपने सुरीले कंठ से कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। प्रभु उनके मुख से भगवान के मधुर नामों को सुनकर आनंद में विह्वल हो नृत्य कर रहे थे। उनके दोनों नेत्रों में 2 धाराएं निकलकर समुद्र में लीन होने वाली गंगा जी के वेग को और अधिक बढ़ा रही थीं। प्रभु की ऐसी अद्भुत अवस्था देखकर घाट पर के बहुत से आदमी वहां आकर एकत्रित हो गए। सभी प्रभु के दर्शन से अपने को कृतार्थ मानने लगे। इस प्रकार अम्बुलिंग घाट पर पहुंचकर प्रभु ने साथियों सहित स्नान किया और भक्तों को अम्बुलिंग शिवजी के संबंध में कथा सुनाने लगे। प्रभु ने कहा, जब महाराज भागीरथ स्वर्ग से गंगा जी को ले आए तब उनमें शोक की विकल होकर शिवजी भी यहाँ जल में गिर पड़े। गंगा जी शिवजी के प्रेम को जानती थी। उन्होंने यहीं आकर शिवजी की पूजा की और जल में ही रहने की प्रार्थना की। गंगा जी के प्रेम के कारण यहाँ शिवजी जल में ही निवास करते थे, इसलिए ये अम्बुलिंग कहते हैं। इनके दर्शन से कोटि जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है।
इस प्रकार शिवजी का महात्म्य सुनकर प्रभु फिर प्रेम में विह्वल होकर नृत्य करने लगे। उसी समय उस प्रांत के शासक राजा रामचंद्र खां भी वहां पहुँचे। इस बात को हम पहले ही बता चुके हैं कि गौड़ाधिपति की ओर से बड़े बड़े लोगों को बहुत से गांव का ठेका दिया जाता था और उन्हें बादशाह की ओर से मजूमदार खान अथवा राजा की उपाधि भी दी जाती थी। रामचंद्र खां गौड़ाधिप के अधीनस्थ गौड़ देशीय सीमा प्रांत के ऐसे ही राजा थे। रामचंद्र खां जाति के कायस्थ थे और शाक्त धर्म को मानने वाले थे। उनका जीवन जिस प्रकार साधारण विषयी धनी पुरुषों का होता है उसी प्रकार का था, किंतु वे भाग्यशाली थे। उन्हें महाप्रभु की थोड़ी बहुत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभु के घाट पर पधारने का समाचार सुनकर रामचंद्र खां पालकी से उतरकर उनके दर्शन के लिए गए। उस समय आनंद में विभोर हुए महाप्रभु गद्गद कंठ से कृष्ण कीर्तन करते हुए रुदन कर रहे थे। रामचंद्र खां प्रभु के तेज और प्रभाव से प्रभावान्वित हो गए और उन्होंने दूसरे ही प्रभु के पाद पद्यों में प्रणाम किया, किंतु प्रभु तो ब्रह्म ज्ञान शून्य हो रहे थे। वे तो चक्षुओं को आवृत करके प्रेमामृत का पान कर रहे थे। उन्हें किसी के नमस्कार प्रणाम का क्या पता। प्रभु के साथियों ने प्रभु को सचेत करते हुए राजा रामचंद्र खां का परिचय दिया। प्रभु ने उनका परिचय पाकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ओह, आपका ही नाम राजा रामचंद्र खां है। आपके अकस्मात खूब दर्शन हुए। दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु, इस विषयी कामी पुरुष को ही रामचंद्र खां के नाम से पुकारते हैं। आज मैं अपने सौभाग्य की सराहना नहीं कर सकता जो मुझ जैसे संसारी गर्त में सने हुए विषय पामर को आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन से मेरे सब पाप क्षय हो गए। अब आप मेरे योग्य जो भी आज्ञा हो उसे बताइए। प्रभु ने कहा, रामचंद्र, हम अपने प्राण वल्लभ से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। पुरी में जाकर हम अपने हृदय रमण के दर्शन करके जीवन को सफल बना सकें। तुम वैसा ही उद्योग करो। हमें घाट से उस पार पहुंचाने का प्रबंध करो जिस प्रकार हम गंगा जी को पार कर सकें। वही काम तुझे इस समय करना चाहिए। हाथ जोड़े हुए रामचंद्र खां ने कहा, प्रभु, इस युद्ध काल में गौड़ देशीय लोगों को उस पार उतारना बड़ा ही कठिन कार्य है। बादशाह की ओर से मुझे कठिन आज्ञा है कि जिस किसी पुरुष को वैसे ही पार न उतारा जाए, फिर भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी आपको पार उतारूंगा। आज आप कृपा करके यहीं निवास कीजिए। कल प्रातः मैं आपके पार होने का यथाशक्ति अवश्य ही प्रबंध कर दूंगा। रामचंद्र खां की बात को प्रभु ने स्वीकार कर लिया और छत्रभोग नगर में जाकर प्रभु ने एक भाग्यवान ब्राह्मण के यहाँ निवास किया। रात्रि भर प्रभु अपने साथियों के सहित संकीर्तन करते रहे। संकीर्तन की सुमधुर ध्वनि से वह संपूर्ण स्थान परम पावन बन गया। वहाँ पर चारों ओर भगवान नाम की ही गूंज सुनाई देने लगी। प्रभु के संकीर्तन को सुनने के लिए छत्रभोग के बहुत से नर नारी एकत्रित हो गए और वे भी प्रभु के साथ ताली बजा बजाकर कीर्तन करने लगे। रामचंद्र खां ने भी उस संकीर्तन रसामृत का आस्वादन करके अपने जीवन को धन्य किया। इस तरह रात्रि भर संकीर्तन के प्रमोद में ही प्रभु ने वह रात्रि बिताई। अब यह प्रसंग यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।